9 माह पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सुक्खू से पहली बार मिला हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल। केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी 55 साल पुरानी गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी मांग को अमली जामा पहनाने का आग्रह किया। सीएम सुक्खू को सिरमौरी शस्त्र डांगरा व लोहिया भेंट करने के बाद रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा आदि ने ज्ञापन भी सौंपा। एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने पर गत विधानसभा चुनाव में हाटी समिति ने भाजपा तो गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने किया था कांग्रेस अथवा भाजपा विरोधी दलों का समर्थन। 2 माह पहले सीएम के करीबी कहलाने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन ने जारी किया था हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी विवादित बयान। हाटी समिति के समर्थन के बावजूद 154 पंचायतों वाले गिरिपार के 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका विधानसभा हलके में हुई थी भाजपा की हार। आरजीआई कैबिनेट लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से एसटी स्टेटस पर मुहर लगने के बाद गत 7 अगस्त को समिति ने शिमला में किया था पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का अभिनंदन। समिति की यूथ विंग अथवा हाटी मंच के सीएम से मिलने के बावजूद अब तक सेंट्रल कमेटी अथवा मेन लीडरशिप द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाना बाकी। गिरिपार अनुसूचित जाति के विरोध के बाद गत वर्ष एसटी स्टेटस से एक्सक्लूड की गई थी इलाके की 90,000 के करीब एसटी पॉपुलेशन। भाग्य हम सबको प्राप्त हुआ जिन्होंने चरणदीप गवाह के रूप में इस बिल को लोकसभा में पारित होते हुए 16 दिसंबर को 2022 को देखा और उसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में पारित होते देखा और उसके पश्चात अब 4 अगस्त को इसको राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफा नरासाई तुझे हर जाई। के घर से हाटी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज। अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये घूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए। लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है? सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना, काम तो करना नहीं है। उन्होंने वहां पर कहा कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में है, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र। हमारे हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। ये जो सारे लगातार इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, जो कुछ लोगों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है, को पास किया जाए। Into consideration. Those in favor will please say aye. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से
अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। जो हमारा समाज है, ओबीसी समाज, मैं एससी समाज की बात नहीं करता हूँ, ओबीसी समाज की बात करता हूँ, वो हाटी जनजाति का प्रबल समर्थक है। हमने ये फैसला लिया है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक हम जो है अपनी मांग ओबीसी आरक्षण बरकरार रखने हेतु अथवा विकल्प हेतु कोई भी ये जो मांग है तब तक हम स्थगित करते हैं। भीख तरह से जिन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के खून पसीने की कमाई का कतरा कतरा जो चूसा है, और आज उसका सिला जो है ये मिला है कि जो आज जनजातीय दर्जा जो है आपके सिर पर थोप दिया गया है। वहां पर खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने समर्थन किया है इस चीज का। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की राजपूत और ब्राह्मण जैसे सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ाने के लिए बार बार लास्ट ईयर से पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व पार्टी की सेंटर व स्टेट लीडरशिप का आभार जता रही हाटी समिति के यूथ विंग का प्रतिनिधिमंडल आज पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिला। प्रदीप सिंगटा व रमेश सिंगटा आदि के नेतृत्व में 9 माह पहले प्रदेश की सत्ता संभाल चुके सीएम सुक्खू को आज हालांकि हाटी समिति के यूथ विंग व हाटी विकास मंच द्वारा सिरमौरी शास्त्र डांगरा व लोहिया से सम्मानित भी किया गया, मगर समिति की सेंट्रल कमेटी व मेन लीडरशिप द्वारा अब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाना बाकी है। सीएम के करीबी कहलाने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान के विधानसभा हल्के शिलाई से संबंध रखने वाले रमेश सिंगटा व प्रदीप सिंगटा के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जल्द गिरिपार वासियों को शेड्यूल ट्राइब संबंधी लाभ दिए जाने की उनकी बात को गौर से सुना और इस लंबित मांग के पूरा होने पर खुशी भी जताई। पीएम मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि इस मामले में नोडल एजेंसी स्टेट होगी, इसलिए मुख्यमंत्री से जल्द क्षेत्रवासियों को एसटी स्टेटस संबंधी लाभ पहुंचाने की बात की गई। गौरतलब है कि 5.5 दशक पुरानी मांग सिरे चढ़ने के बाद गत नवंबर माह में हुए विधानसभा इलेक्शन में जहां हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन किया था, वहीं एसटी स्टेटस का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति व भीम आर्मी ने एसटी वोटर से भाजपा के खिलाफ मतदान की अपील की थी। नतीजा ये रहा कि करीब 154 पंचायतों वाले गिरिपार की 100 से ज्यादा पंचायतों वाली शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई और साथ साथ नाहन में भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की लुटिया भी इस इलेक्शन में डूब गई थी। भीम आर्मी और अनुसूचित जाति समिति ने पिछली जनगणना के मुताबिक क्षेत्र की करीब 1,60,000 की राजपूत व ब्राह्मण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से इलाके में एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व पंचायतों में रोस्टर प्रभावित होने जैसे मुद्दों पर जनजातीय दर्जे का विरोध किया था। अनुसूचित जाति समिति द्वारा उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद दबाव में आई सरकार ने उसी दौरान एससी पॉपुलेशन को एसटी स्टेटस से एक्सक्लूड किया था और वर्तमान में केवल खास राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसे सवर्ण आबादी ही अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई है। हाटी समिति द्वारा गत विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन की बात जिला के कांग्रेस नेता संभवतः भूले नहीं हैं और 2 माह पहले सीएम के करीबी कहलाने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने गृह क्षेत्र में एक जनसभा में कहा था कि अभी हाटी पुत्र समाधि में है और लोकसभा चुनाव में फिर जाग जाएगा। उनके इस बयान पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और हाटी समिति पदाधिकारियों के साथ साथ हाटी पुत्र कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। शांतिपूर्ण ढंग से चले गिरिपार मूवमेंट को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शुरुआती 54 सालों में जहां किसी भी जातीय तो वर्ग के लोगों ने एसटी स्टेटस का विरोध नहीं किया, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 10 माह पहले न केवल भीम आर्मी व गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति बल्कि गुज्जर कल्याण परिषद ने भी इसका विरोध किया। बहरहाल 9 माह बाद पहली बार हाटी मंच का प्रतिनिधिमंडल आज सीएम सुक्खू से मिला और उन्हें अपना ज्ञापन अथवा मांग पत्र सौंपा। हमारा एक हाटी विकास मंच, हमारे अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी है और हमारे साथ नीतू चौहान जी है, गोविंद राणा जी है, हमारे साथ मदन तोमर जी है, दिलीप सिंगटा जी है। हमारे एक शिष्टमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले कहा था कि इसके बाद क्योंकि सरकार के मुखिया के पास ही आएगा, हिमाचल प्रदेश में आएगा, ये अलग अलग चरणों से हो चुका है। पहले लोकसभा से हमारा हुआ, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमें केंद्र सरकार ने पहले कैबिनेट से पास किया था, उसके बाद कैबिनेट से फैसला लिया था, उसके बाद ये लोकसभा में हुआ था दिसंबर महीने में, और उसके बाद ये आप सब लोग गवाह है कि उसके बाद जुलाई महीने में राज्यसभा से संशोधित बिल हमारा पारित हुआ, वहाँ से हो गया था। उसके बाद ये 4 तारीख को
को 4 अगस्त को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से सहमति हमें मिल गई थी। उसके बाद जो अगला चरण था, हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, महामहिम से भी यहाँ पे राज्यपाल से मिले थे और आप लोग सब लोग उसके भी गवाह हैं। हम आपके भी आभारी है, मीडिया के आभारी है। आज हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था। वो इसलिए जरूरी थी कि शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन अगर इसका होना है, एसटी का होना है, तो उनके माध्यम से ही होना है। हमारा हाटी समुदाय है और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण उन्होंने आज अपनाया। उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार की जो हमारी नौकरियां हैं उसमें आपको आरक्षण मिलेगा, ये तो हमें भी लाभ है। तो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण राजनेता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उनसे मुलाकात करना, क्योंकि हमने उनसे आग्रह किया है कि जितना जल्दी हो पाए इस मुद्दे को आप इम्प्लीमेंट करिए। तो उनका ये कहना था कि पहले मैं इसका अध्ययन करूँगा पूरा और उसके बाद मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जिस मूल भावना के साथ ये कानून, हमारा आग्रह यही है कि जिस मूल भावना के साथ ये संवैधानिक संशोधन हुआ है उसी मूल भावना के साथ ये इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि हम इसके लिए बहुत आभारी, हम केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी के हम बहुत आभारी है, गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत आभारी है, जेपी नड्डा साहब है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनके बहुत आभारी है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हम बहुत आभारी है, उनके सम्मान में हमने समारोह भी रखा था। हम मुख्यमंत्री के भी आभारी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, नोडल एजेंसी स्टेट है, स्टेट के माध्यम से ये इम्प्लीमेंट होना है। और जिन जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर भूमिका निभाई है, केंद्रीय हाटी समिति के जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके भी हम बहुत आभारी है, उनको नमन करते हैं।